अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, मैंने बता रहा था कि ना हमारे ना हॉस्पिटल में लगा कैंप गायनी का, ठीक है। अब उस कैंप में ये था कि ना फीमेल्स के लिए था, ठीक है, 2 दिन का। आज भी है वैसे। तो कैंप में था ये कि ना, हाँ, एज भी चेक हो रही थी आपकी, कैल्शियम, बोन मैस डेंसिटी होती है वो, BMI चेक हो रहा था, CTG फ्री थी, कंसल्टेशन फ्री थी, सप्लीमेंट साथ में, सैंपल जो दे रहे होते हैं वो था। जब मैं मेरी दोस्त ना चले गए, मैं कहा यार कुछ तो फ़ायदा उठाया हम भी कैंप का ना। चले गए, जाके कैल्शियम टेस्ट कराया पहले। अब वो ना वैसे तो वैसे छोटी है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, बेटे हैं ना। तो उसकी कैल्शियम लो आई। मैं हैरान, मेरी कैल्शियम नॉर्मल आ गई। मैं कहा दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कैल्शियम नहीं सही हो सकती, क्योंकि भाई तो इतनी दर्द होती है टांगों में और मसल्स में कि मेरी कैसे कैल्शियम सही हो सकती है भाई। अच्छा है, कैल्शियम सही हो गई मेरी, सही निकल आई, लाइक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, अच्छी निकल आई, ठीक है। और फिर आई HB की बारी। HB मेरा 8.7। मैंने कहा ले, मेरा क्यों 8.7 है। और फिर मैं सोचने लगी कि मेरा 8.7 है तो मेरी बहन तो लाइक लिटरली वो तो नज़र आती है एनीमिक, उसका कितना होगा, तो 5-6 में पहुँचा होगा। और BMI कराया तो वो भी मेरा ख़राब, ठीक है। मैंने तो कल से डिप्रेशन में हुआ, पर्चियाँ ले लेके फिर रही। मैंने अपनी अम्मा को भेजी, मेरी अम्मा ने सिर्फ एक इमोजी से रिप्लाई किया कि ये क्या है, कैसे आई नहीं। मैं सो रही थी घर पे ना, तो मैं अम्मा लाइक नींद में उठा के, तुम्हारा HP क्यों कम आया है इतना। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई क्यों कम आया है, मैं तो खुद शौक में हूँ। है तो मुझे तब समझ आई कि अच्छा, तभी मैं ना एक्सरसाइज करते इतनी जल्दी थक जाती हूँ और ये सब कुछ ना। तो अब मुझे लाइक कैल्शियम वगैरह पर छोड़ के बल्कि अब मैं आयरन बिल्ड, मतलब HB मुझे था कि अच्छा यार, मुझे कैल्शियम और विटामिन D के पीछे पड़ने के बजाय ना मुझे अपना HB बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो ये दिस हैपेंड, ठीक है। और अभी ना सच मेरी वार्ड में ड्यूटी चल रही है अब, तो मैम ने मुझे बुलाया ना कि कहाँ हो तुम। मैंने कहा मैं तो यहाँ ही हूँ, आ रही हूँ 2 मिनट रुके। मैं यहीं कहती, ये ना बच्चे हैं, BDS के बच्चे थे, 4th ईयर के शायद, नहीं थे, इनको ज़रा पढ़ा दो, हिस्ट्री वगैरह लेना ये वो वगैरह। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो यार बड़ा मज़ा आता पढ़ाने का, लाइक बॉसी बॉसी जैसे मैं हूँ, ठीक है। मुझे ज़रा बॉसी एक्ट करने का शौक है, या मेरे अंदर है ऑलरेडी ना। तो वो मुझे मज़ा आ रहा था बॉसी एक्ट करने में और पढ़ाने में और उनकी गलतियाँ निकालने में। तो वो बेचारे BDS के थे, उनको मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी, वो जो गलतियाँ कर रहे थे। सो जितना को मैं बता सकती थी मैंने बता दिया, कर दिया, ठीक हो गया। तो ये सीन हुआ। और ना कहते हैं, वो ना एक मीम चल रही थी, कहती कि वन इज़ योर फ्रेंड समवन हु यू फाइंड रूड एट फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। तो मेरी ये जो हॉस्पिटल वाली जो दोस्तें बनी है ना, वो कहती है हाँ, जब पहले दिन हम आए ना तो तुम अजीब बॉसी एक्ट कर रही थी फजूल में, और मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही हुक्म चला रही है और कोशिश कर रही है कि ना मतलब कोशिश कर रही है और मुझे ना अंडर एस्टिमेट कर रही है मेरी कैपेबिलिटीज़ को ना। तो मुझे ऐसी वाइब आई थी तुमसे। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं किया। कहते हाँ, वो हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया, वो तो माशाल्लाह वो मुँह शक्ल बूथा शरीफ है ना, उससे है ऐसा लगता है। मैं दूसरे से पूछा, कहती यार मुझे तो तुमसे डर ही लगता था कि कब बेइज्जती कर दो तुम। मैंने कहा ओके, दैट अगेन गोज ऑन माई फेस, ठीक है। तो वो बात दोबारा उसी पे चली जाती है कि फेस विद सब टाइटल्स वाली बात है मेरी। तो है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। लाइक फेस कंट्रोल में कैसे करूँगा, ये समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता होता कि मेरा मुंह बना हुआ है और बना होता है उस वक्त, और मैं जान के नहीं बना रही होती, तो बन जाता है यार, मैं क्या करूँ। बहुत मसला है मेरा ये तो लाइक इट्स अनटिल अनलेस के द अदर पर्सन स्टार्ट टॉकिंग टू मी, या उसको पता चल जाए कि यार ये इसका जान के शक्लें नहीं बना रही है, तो मैं देख के शक्लें नहीं मैं बना रही, फिर कहीं है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए आगे। चलो है, क्या कर सकते हैं, मर्जी है। या तो वो सीख जाएंगे या फिर मैं सीख जाऊँगी। अब ना मैं लगी हूँ, 12 बजे, अभी भी 2 घंटे है मेरे पास। फाइल मैंने बना दी थी, ठीक है। और अब मैं ना बैठी तो मैं पढ़ने थी, पढ़ रहा मुझसे जा रही था अजीब।
इसको ना अजीब सी वो नींद से आने लग जाती है और कुछ इस तरह का सीन हो जाता है। मैं कहती हूँ फिर सो ही लो घर जाकर, कम से कम बंदा फ्रेश तो हो। तो अब मैं लगी हूँ शायद सोने। मैंने अपने दोस्त को बताया, मैं तो भाई पढ़ा के आई हूँ मैंने कहा मैं तो बच्चों को पढ़ा के आई हूँ, बहुत मुझे सर्जरी आती हो ना। अगर से कह रही है ये ना बनते सर्जन, अब बस फ्यूचर खराब, तेरे जैसा उस्ताद होंगे तो इसको मैं देखती हूँ बाद में ज़रा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई मेडिसिन आप रोज लेती हो? कुछ भी नहीं। और किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी हो? नहीं, कुछ भी नहीं, खाई नहीं। आप पहले कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो किसी और मसले से? कोई सर्जरी वगैरह हुई? कुछ भी नहीं, अब तक की लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। आप उसकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं आपके पास? कोई आप अंदर ही टेस्ट वगैरह नहीं है कराया हो या फिर बस यही टेस्ट करवाए वो होते रहते थे। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से भी होते रहते हैं टेस्ट ही हुए हैं। बस पानी कम इस्तेमाल करती थी, इसकी वजह से कुछ इसकी जलते वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था, कब हुआ था वो? कितने अर्सा पहले हुआ था? ये कुछ माह ही पहले हुआ था। कितने माह तकरीबन? याद नहीं है, कुछ 4-5 माह 6 हाँ, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी। उसके बाद मैंने कहा कि वाटर इनटेक ज़्यादा करें, मैंने फिर वो ज़्यादा किया तो फिर हमें होता। और आपकी डाइट कैसी है? आप क्या खाती हैं ज़्यादा? खाना खाती हूँ ज़्यादा, लेकिन फास्ट फूड भी खा लेती हूँ। और मतलब जब कोई ऐसी चीज़ जो आप खाती हो तो ज़्यादा मसला होता हो? हाँ, वो हेमोरॉइड्स का या 20 सालों वाली जाहिर है, इसमें ये बहुत ज़्यादा टेस्ट खाने करती है। खाऊंगी ज़्यादा, यही होता है जब मैं खाती हूँ ना ज़्यादा। तो ये पिछले दिनों मैंने ज़्यादा ही 2-3 दिन मतलब रेगुलर मैंने नेबलेट्स वगैरह खाए थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा मसला हुआ। इस और वजह से पेन किलर वगैरह लेती हैं आप? नहीं, मैंने जब दर्द वगैरह होता है? और कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई दवाई लेती हूँ पहले नहीं मुझे हुई थी, तो बस यही उसके बाद हो गया। वो डॉक्टर ने दी थी, सिरप दिया था। सिरप दिए थे हाँ, constitution के। खत्म वो हो रही कितना है वाली अर्सा दवा। लिया था आपने? यही कोई लगा लें, एक ही मंथ पिया होगा। फिर आपने छोड़ दिया दोबारा था। चेक करवाया था? नहीं, नहीं मैं क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो गया था, वो दवाई खाने से भी इसको हो गई थी ज़ुकाम। तो डॉक्टर ने मुझे छोड़ कहा दी। कि आप छोड़ दें मेडिसिन, जी। तो आपकी अगर सर्जरी आप चाहती हैं तो आप भी कर देते हैं। फिर तब तो मैंने करवाई नहीं, मुझे अब मैंने कहा कि मैं यहाँ से तो तब आपको जो जॉन्डिस कितने अर्से रहा था? मुझे 1 माह से ज़्यादा ही रहा था। जब मैंने नेक्स्ट टेस्ट करवाया था नहीं, 1 महीने जिस तरह अब अचानक से इसके पेट में दर्द नहीं रुक रही, तो डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा इसको ये हो गया जरकान, इसको टेस्ट करवाओ। सारे टेस्ट करवाए तो उसमें थोड़ा सा ही आया था। उसने कहा ये 1 महीने में हो जाएगा, पानी ज़्यादा यूज़ करो, उबला हुआ पानी ठंडा करो। और दवाइयाँ दे दी थी, उससे दोबारा मैंने महीने बाद इसका टेस्ट करा, ठीक है, महीने बाद आपने फिर दोबारा टेस्ट कराया, फिर कोई दर्द वगैरह नहीं था? कुछ नहीं, फिर आप दोबारा शुरू हुए? हाँ, फिर मैंने मुझे था कि अब मैं करवा लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस वजह से आई थी। आपकी फैमिली में पहले किसी को डॉक्टर- कॉन्स्टिपेशन का इशू है? जी मुझे है, ठीक है, आपको भी कभी बड़ा है कॉन्स्टिपेशन? बड़ा और बहुत ज़्यादा मेरा तो होता ही रहता है ये मसला, मुझे तो मेरा नहीं है। सही। आफ्टर मैरिज मेरे ख्याल से इसके ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने मुझे कोई पान छालियाँ वगैरह खाती हो? कोई किसी गैर ममनूआ चीज़ का इस्तेमाल करती हो? स्मोकिंग वगैरह ये वो? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा। सवाल पूछना होगा ना, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए, फीमेल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी में कोई मसला होता हो? नहीं, रेगुलर है? कंप्लेन क्या थी पेशेंट? प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या थी पेशेंट? सर्जरी के लिए आई थी ना? तो स्टिल कोई कंप्लेन होगी तो आएगी ना। हेमोरॉइड्स तो डायग्नोसिस है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी दर्द ज़्यादा थी कि बढ़ गया? नहीं, दर्द तो होती नहीं, नहीं, फिर नहीं, मेरी बात सुनना। फिर वो
खुद करवाते हैं ना, अगर पेशेंट नहीं बता रहा है तो पूछोगे ब्लीडिंग होती है, कोई चीज़ बाहर आती है, हेमराइड्स, पेशेंट को नहीं पता हेमराइड्स क्या है, इंग्लिश टर्म है, आप डॉक्टर आपको पता है, कोई लेमैन है उसको तो नहीं पता हेमराइड्स क्या है, वो तो कहेगा ना कोई चीज़ बाहर आती है बहाने वाली जगह से, इस तरह पूछना होता है। लेकिन आप उसको लिखोगे ना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, तो डायग्नोसिस लिख दिया हेमराइड हो, तो वहीं से हिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप पूछो क्या कंप्लेंट है। तो आपको मसला क्या हुआ था जब आप हॉस्पिटल आई थी उससे पहले? ये ना कब्ज़ होती है, कब्ज़ होके तो फिर इसके साथ जो खाना आता है ना तो फिर वो उसके साथ कभी कभी ब्लड आ जब जाता ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर ये ज़्यादा थोड़े मंथ से पहले मुझे फिर ब्लड भी आया था, तो बस वही था, उसके बाद तो नहीं हुआ। बहाना करते हुए तकलीफ होती है, कितने दिन बाद आता है बहाना? सख्त रोज होता आता है, रोज आता है, अब रोज आता है, पहले एक दिन बाद आता है। पहले नहीं आता था, पहले हर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आता एक था, दिन सख्त बाद आता 2 था, दिन, जी दर्द होती थी करते हुए, जोर लगाना पड़ता था, हाँ, खून इसलिए। पड़ता था तब, जी खून पड़ता था तब, कभी ठीक है, कभी 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 ठीक है, दर्द मुझे बहुत होती थी, दर्द बहुत होती थी, ठीक हो गया, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये हुआ है। सही। अच्छा, अब दर्द होती थी, हेमराइड्स पेनलेस होते हैं, ठीक है ना, तो फिर इनको फिशर भी बना होता है उस टाइम पे। हेमराइड्स बहुत एंड टाइम पे जब वो थ्रोम्बोस हो जाता है तब वो ब्लीड करते हैं, उससे पहले वो ब्लीड नहीं करते। पेनलेस भी होते हैं और ब्लीडलेस भी होते हैं। फिशर होता है जो पेन भी करता है और ब्लड भी होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कॉज इनकी फिशर होगा उस टाइम पे, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है फिशर, ठीक है। फिर विद टाइम कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स को लगाते हैं, खांसी तो नहीं है आपको ज़्यादा अरसा, ठीक हो गया। तो कफ, जिन लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग कफ होती है उनमें हेमराइड्स बन जाते हैं। मैंने कहा इरफान हुआ था इनको, हेपेटाइटिस हुआ था, हेपेटाइटिस करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो उसके जो स्टिग्मेटा है ना, 15 स्टिग्मेटा है CLD के, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के, उसमें हेमराइड्स आता है। लेकिन वो तो उनको दवाई में मतलब हेमराइड्स का तो पहले मसला था ना, उसके बाद जॉन्डिस हुआ। वो तो उनको है ना, वैसे बता रही हूँ, उस लोगों को कितने लोगों को हुआ होता है और कितने लोग इलाज कराते हैं हेपेटाइटिस का, नहीं कराते ना लोग, ठीक है। कहते हैं अच्छा सही हो गया, दम खा लिया, CLD में change। होम्योपैथिक खा ली, ट्रीट नहीं होता वो, ठीक है। लेकिन इनको हुआ था वायरल, क्योंकि इनके हैव CV वो नेगेटिव है, ठीक है, वायरल, हाँ, A या E हुआ होगा, ठीक है। BC होता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तो ये कम्प्लीटली ट्रीट है इसलिए नेगेटिव आ गया, ठीक हो गया। अब इनकी कंप्लेन क्या थी? समथिंग कमिंग आउट ऑफ प्लस अब उन्होंने कराया, एग्जामिनेशन कराया, ठीक है, तो उस पर नज़र आया उनको हेमराइड्स 6 o'clock और 12 o'clock, ठीक हो गया। और ये क्रॉनिक फिशर देखो निकल आया फिशर, मैंने पेशेंट नहीं देखी थी, ठीक है। लेकिन अगर वो कंप्लेन करिए ना ब्लीडिंग फिशर में होती है, और फिशर में अगर पेशेंट ने कह दिया कि मुझे पेन हो रही है, अच्छा वैसे हम हेमराइड्स कैसे देखते हैं, पेशेंट एग्जामिन कैसे करते हैं पता? तो तुम लोग डेंटिस्ट्री के हो यार, गलत बात है, तुम लोग यहाँ पे भेजा। अच्छा है, तो ये सीन है, ठीक है। अब बस स्वेलिंग आप इससे पूछ सकते हो कि स्वेलिंग पहले कितनी थी, अब कितनी बढ़ गई, समथिंग कमिंग आउट ऑफ स्वेलिंग ही बताएगा ना पेशेंट की कोई चीज़ बाहर आ रही है। नहीं नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अनमेरिड में पूछ लिया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में पूछना होता है, लेकिन अभी यंग पेशेंट है जिसमें इतना मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे बड़ी हो 30+ हो तो वी हैव टू आस्क कार्डिक प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा कि आपने पूछा था इनसे कि फैमिली में तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन वो डाइटरी एग्जैक्टली डाइटरी कोई कहना चाह रही हूँ। तो इसका मतलब ये है ना कि पूरी फैमिली कुछ इस तरह खाती है तो सबको कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है ना। या तो फाइबर डाइट कम है, हाँ, या वाटर इनटेक कम है, या फिजिकल एक्टिविटी कम है, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म कम है लोगों में, ठीक हो गया। तो ये इस तरह लेनी होती है। फीमेल में आपने पूछना था, अनमेरिड है तो उसमें सिर्फ आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछना रेगुलर है या नहीं है, मेनार्की कब हुई थी, और कोई जैसे PCOS के साइन होते हैं, बस वो पूछना होता है, ठीक है। ये ज़रूर पूछना होता है कि स्टेज में स्टार्ट हुए थे पीरियड्स, मेनार्की पूछनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है 22 ईयर्स है, पूछोगे आप इसमें, ठीक हो गया। इवन कोई ओल्ड एज की भी है ना तभी पूछना होता है, लिखना होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, उसकी रेगुलर साइकिल है और इतने दिनों का साइकिल है, हैवी ब्लीड तो नहीं होती, कोई क्लॉट्स तो नहीं पास होते, कितने पैड इस्तेमाल होते हैं, कभी ये तो नहीं हुआ कि हैवी ब्लीडिंग होने लग गई है, मतलब यूजुअली नॉर्मल होती है बट 1-2 महीने साइकिल खराब होती है, ठीक हो गया। अब हेपेटाइटिस हुआ था इनको तो इनकी कोगुलेशन प्रोफाइल खराब हो सकती है, उस टाइम पे हो सकता है हैवी ब्लीड हो उसको, ठीक है ना। तो वो बजाय कि भाई पेशेंट परेशान हो, ठीक है, उसको आप बता दो कि इस वजह से हो रहा है, ठीक हो गया, इसलिए पूछते हैं, ठीक है। आपने वो सवाल पूछ लिया था हैबिट्स वाला,
कि पर्सनल हिस्ट्री क्या है, स्मोकिंग तो नहीं है, कोई ड्रिंकिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़, तो वो बिल्कुल ठीक था। सही हो गया। बस इस तरह के पेशेंट में तो यही पूछना होता है। ठीक है, मैरिड होगी तो ऑब्वियसली उसमें आप पूछोगे नहीं। दोबारा तो नहीं मतलब अगर तो आप अपनी कब्र सही नहीं करोगी तो फिर दोबारा हो जाएगी। ठीक है, ये इसी तरह ही है, आपने अपनी कब्र सही करनी है, सब्जियां खानी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पानी पीना होता है, मतलब हर चीज़ खानी होती है, गोश्त भी खाना है, सब्जी भी खानी है, दालें भी खानी है बराबर, फिर नहीं होगा। सारा कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं। गोश्त की छोटे सैलेड का हालांकि थोड़ा बड़ा है गोश्त issue, बहुत कम खाते हैं। लेकिन मैदा खाते होंगे ज़्यादा या फ्रूट्स ये वगैरह नहीं, ज़्यादा। नहीं, फ्रूट्स, सेब, चाकी का आटा सब्जी ज़्यादा के साथ ये वाली चीज़ें आप ज़्यादा बाकी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कुछ भी नहीं है नहीं कि मैं गोश्त भी नहीं खाती, सब कुछ खाती हूँ। लेकिन बड़ा गोश्त हम बहुत बड़ा कम बहुत खाते हैं। गोश्त तो खाते ही नहीं, घर आते ही नहीं। ठीक हो गया। सही है, तो ये होता है हेमराइड, और इसमें फिर डिफरेंट होते हैं कि स्टेजेस के हैं पेशेंट के और उस तरह ट्रीट करते हैं। कभी इंजेक्शन लगा देते हैं, वो खुद ही पील ऑफ होकर गिर जाते हैं, सही है, कभी आप बैंड लाइगेशन कर देते हो तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद करी, वो पील ऑफ हो गई, तो इस तरह होता है। ठीक हो गया। मेरा सोच है इस तरह बेटे, हाँ मेरा अपना इस तरह हाल है। मैं तो यहाँ तक पहुँचाई तो वॉक भी करनी होती है ना, करती हूँ डेली आधा घंटा। अच्छा, हाँ सुबह रोज़। नहीं कुछ पेशेंट में टेंडेंसी भी होती है, जैसे इनका भी होता है, कुछ सीख रहे हैं आप चांस। ठीक हो गया। नहीं और कुछ पूछना? ठीक है। हेड एंड नेक का कोई पेशेंट पड़ा नहीं है, थायराइड के पेशेंट लास्ट कार्सिनोमा का लेकिन हमने देख लिया। ठीक है। ये और आप लोगों ने किस पेशेंट की हिस्ट्री ली थी? चलो बताओ। आप लोग बता के देना। अब हम बायोडेटा आप कर दो। आज नहीं आना सर, आ जाएंगे। हाँ जी, कौन कौन है, कितना ली है हिस्ट्री? अच्छा आप लोग हो, ठीक है, ले लिए, कंपाइल भी कर लिया, तो बताओ। Doctor, my name is my patient name is Jannat, age 45-year-old, wife of Mohammed Riaz, resident of Awan town. She is presented with pain on Monday, with complaint of split pain on Monday on the upper right. कितने दिन पहले? कौन सा मंडे पहले? 5 days. ठीक है। And on Wednesday, 2 days before, with complaint of split pain on the right upper abdomen. Patient presented. राइट अपर एब्डोमेन कौन से क्वाड्रेंट? अरे आप लोगों को वार्डन से पढ़ाए होंगे। नहीं, हमने बस चलो ठीक है, ठीक है, आप बता दें, कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो फिर अब 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनके रीजन के नाम होते हैं, इसलिए चलो कोई नहीं, ठीक है, अपर एब्डोमेन। patient presented with pain that is intense, sudden in onset since 2 weeks, radiating toward the back, pain available on eating food with no relieving factors and vomiting and fever as associated factors. Patient has 4 episodes of vomiting that is pale in color with no blood and watery inconsistency. Patient has fever that is sudden in onset and continuous along with the वॉमिटिंग shivering. बस इतना ही था। 4 episodes of vomiting, no pain. प्रोजेक्टाइल थी कि नहीं थी? हमने CNS में तो हेड एंड नेक में नहीं आता ये तो। प्रोजेक्टाइल क्या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है ना, CNS हो, किसी को हेड इंजरी हो, कोई इस तरह की ब्रेन ट्यूमर और उसमें प्रोजेक्टाइल आती है वॉमिटिंग की, ये फीचर है। मतलब दूर गिरती है, हाँ दूर गिरती है ना, अपने ऊपर गिरती है, नॉन प्रोजेक्टाइल। नॉन प्रोजेक्टाइल का मतलब है बस आपके मुंह के साथ ही गिर इनकी नॉन प्रोजेक्टाइल होगी। नॉन प्रोजेक्टाइल मैं वैसे ही बोल रही हूँ, आना चाहिए ना, वॉमिटिंग की तो सारी चीज़ें बताओ ना मुझे। अच्छा, चलो अब फीवर की बताओ। Patient has fever that is sudden onset and continuous along with shivering and it is relieved by the paracetamol. और फीवर 101 था। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड था, इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंटेड 101, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड एज डॉक्यूमेंटेड। नई पेशेंट को पता, वो खुद ही कह रहा था कि मुझे शिवरिंग हो रही थी, ठंड लग रही थी, तो फिर अनडॉक्यूमेंटेड थी। इनको शिवरिंग थी ना, तो हम बस पेशेंट के साथ चेक भी कर लिया, ठीक है, तो बताओ शिवरिंग भी बताओ, लेकिन कहो कि डॉक्यूमेंटेड एज दिस। उन्होंने चेक करवा लिया। हाँ चेक करवा लिया। documented. In systemic review there is no relevant pathology other than this. तो आपको कोई पता नहीं। सिस्टेमिक रिव्यू में पैथोलॉजी नहीं कहेंगे, सिस्टेमिक इन्फॉर्मेशन। हाँ दे अनरिमार्केबल सिस्टेमिक रिव्यू इस तरह बोल देते हैं बस, ठीक है। पैथोलॉजी का मतलब है ना कि कोई बीमारी चल रही है, कोई मसला है, ठीक है ना, पैथोलॉजी बोलना है। कौन सा वेद है? अच्छा चलो ठीक है फिर। अच्छा, नॉन कोई इनकी डायबिटीज़ नहीं थी, नो अस्थमा। पेशेंट हैज़ हाइपरटेंशन एंड टेकिंग मेडिसिन ऑन डेली बेसिस, और वो हमने
तो वो स्टोर ले गए। ठीक है, वो मेडिसिन आपके बताने की जरूरत नहीं, चलो। I have the surgical history of eye operation 1 year ago because of the no drug history, no allergy, कोई family history नहीं थी, कोई तरह personal habit कुछ भी नहीं था। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लो मिडिल क्लास, वो हमने देख के खुद से लिखा है, उनसे नहीं पूछा। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमने इंस्पेक्शन पे तो कुछ एक चीज़ नहीं। मिनट एग्जामिनेशन नहीं, अभी हिस्ट्री पूरी हो गई है। फीमेल्स में क्या एक चीज़ ऐड होती है, हाँ मेंस्ट्रुअल गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। क्या क्या पूछोगे? क्या कुछ नॉर्मल रेगुलर आते हैं, ठीक है, कब स्टार्ट हुए थे? फ्लो उनका सही है, कब स्टार्ट हुए, ठीक है, और अगर बड़ी एज है तो स्टॉप तो नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी या कम होती है, और ठीक है। पेन और क्रैम्प्स का भी पूछ सकते और इस एज की पेशेंट में क्या क्या और कुछ होता है? मेनोपॉज होगा तो वो सिस्ट नहीं, अभी मेनोपॉज नहीं, नहीं, सिस्ट नहीं। बच्चे कितने बच्चे हैं? पूछा था कितने बच्चे हैं? ये नहीं पूछा कितने बच्चे तो पूछना है ना, वो भी तो पूछना है और और कैसे वो C-section हाँ नहीं, वो इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछना है, ठीक है ना। ये पूछने के स्टार्ट कब हुए, रेगुलर हैं, कितने डेज का साइकिल है, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि उनको होता है ब्लीडिंग 40 डेज 50 डेज समथिंग, ठीक है, इस तरह का साइकिल होता है। चलो आगे। एग्जामिनेशन ठीक है, ठीक है। वो इंस्पेक्शन पे तो कुछ नहीं कहा था कि स्वेलिंग कर रहा है। पाल्पेशन पे वो सर ने हमें बताया था Palpation, ठीक है, मर्फी साइन का वो हाँ। पेशेंट को एग्जामिन करवाते हैं और फिर हम जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे चेक करते हैं पेशेंट टेंडरनेस है तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, ठीक है, और फिर आगे पाल्पेशन वो इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे तो फिर बायोकेमिकल बेसलाइन ब्लड में CBC और बायोकेमिस्ट्री ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा होगा, लेकिन ये कह रही थी मेरी फाइल में रिपोर्ट लगी हुई है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और इन्वेसिव और नॉन इसमें हम नॉन इन्वेसिव एक्सरे पहले करवाएंगे और फिर अल्ट्रासाउंड के। एक्सरे क्यों कराएंगे? सर ने हमें यही कहा था कि लाइक पूरा पैटर्न तुम लोग फॉलो करो। चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे तो किसी और चीज़ की है ना, पेशेंट की कंप्लेन क्या थी? इनका भी हुआ हो गया। हाँ वो तो इसलिए कराएगा ना कि उनको ऑपरेट करना है ना, हमने उनकी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करनी है तो इसलिए कराया। तो जो हमने देखना होता है एक्सरे, उसके बेसलाइन सारे टेस्ट होते हैं, वो तो इसलिए कराया। अल्ट्रासाउंड कराते हैं अगर कोई भी अब्डोमेन आपको पेन है, ठीक है, इवन अपेंडिक्स है, आप अल्ट्रासाउंड पे रूल आउट करते हैं क्या चीज़ खराब है, ठीक हो गया, सही। अगर कोई नेक का तो फिर हम चेस्ट डायग्नोसिस भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक्यूट कोलिसिस्टिक जी आपसे अगर कोई नेक का है तो फिर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे जैसे थायराइड के उसमें भी पेशेंट नेक का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो तो नहीं एक्सरे पे नजर आएगा। इनको ऑपरेट करना है कि फिर भी एक्सरे की जरूरत हम थायराइड के पेशेंट सॉरी, एक्सरे की करवाया है। एक्सरे इसलिए कराए, बेसलाइन उनके सारे टेस्ट कराए हैं फिटनेस के लिए, नसीबिया फिटनेस के लिए कराए हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन चेस्ट एक्सरे है ना, चेस्ट एक्सरे पे अब्डोमिनल पेन तो नहीं नजर आएगी हमें, ठीक है, ये इसके लिए नसीबिया के लिए, हाँ। और जो नेक स्वेलिंग है, नेक स्वेलिंग में डिफरेंट है ना कि कहाँ पे स्वेलिंग है, ठीक है। मोस्टली अल्ट्रासाउंड कराते हैं, थायराइड का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। थायराइड की कोई भी नेक की कोई भी स्वेलिंग है उसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यू नहीं नजर आता अनलेस कि वो किसी और कोई बोनी मसला है, कोई किसी चीज़ का नेक या सर्वाइकल है, फिर आ जाता है एक्सरे, ठीक है। थायराइड का कोई पेशेंट नहीं है सर ने मेरे से बताया कि चेस्ट एक्सरे भी सर ने बताया। चेस्ट एक्सरे कराते हैं सर, जो वो देखने के लिए बस हो जाए एक ही बारी में सारे टेस्ट। सर का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। सर हमें भी ये कहते हैं, इस वजह से हमने लिखा है कि वो पहले कहते हैं कि मुझे बताओ एक सिंपल से बताओ, पहले बेस लाइन बताओ, फिर ये कराएंगे ये कराएंगे ये कराएंगे। वो तो हमें MRI और CT स्कैन तक भी लेके जाते हैं। ठीक हो गया। मैम वो हमें बताया था उन्होंने कि जब हिस्ट्री ले लेंगे तो क्लास में आ जाइएगा आप लोग, जो क्लास अटेंडेंट है का है ना। आप लोगों की उधर ऊपर वहाँ गायनी के ऊपर नहीं गायनी के ऊपर नहीं, वो जो ऑपरेशन के थिएटर के ऊपर। ऊपर, ठीक है, ठीक है। बस यही हिस्ट्री थी, और तो नहीं कोई बच्चा रहेगा। ठीक लिखिए। हाँ हाँ ठीक है, ओके। रेडफूड का शोरूम होगा कि पापा इधर पापा एज 1991 से है। इतने ही है दो ज़्यादा
अंदर एज कितनी है? 27। कैल्शियम लेवल ना आपका वो प्लस 63 है और मैं आपको और दिन रोक के चेक करूंगा 63 85 to 90 प्लस आपका ही BMI है? हाँ जी। कितना है ये आइए मैडम। हाँ फिलवाएं आप उनको ले बॉडी फैट है 42.8। ये वाला बॉडी फैट ज़्यादा जा रहा है, ये होना चाहिए इस टाइम आपकी एज अकॉर्डिंग 32% है और आपका 10% से भी ज़्यादा राउंड 13% ज़्यादा जा रहा है। और ये वाली स्टेज आपकी बता रही है कि आप ओबीज हैं, मोटापे की स्टेज 1 पे इस टाइम फॉल करते हैं। ये रियलाइजेशन है ना, रियलाइजेशन अब इसमें क्या डाइट मैं आपको दे सकती हूँ, मेडिकेशन दे बता सकती हूँ। और मसला तो नहीं है ना? मैं ठीक करवा रही हूँ और इसके अलावा और उसका मैंने आपको बताया। अच्छा ठीक है। हाँ एक छोटी चपाती इसको खाएं दही के साथ। दही के साथ चाय पी रही हैं, अगर आपका कैल्शियम लेवल कम आता है तो चाय को फिलहाल बिल्कुल छोड़ दें। फल खाने हैं आपने हाफ प्लेट, मिक्स फल हो तो बेहतर है। चाय बंद कर दो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी करवा रही हैं और उसमें फिर उतने ही आपका जो है ब्लड भी इसमें जाएगा, आपको ब्लड में कोई फ़ायदा नहीं। हाफ प्लेट अपनी सैलेड की खाएँ। इस सैलेड में जो है ना चिकपीस या चिकन का पीस या बेहतर है फिश का पीस, इस तरह का हो आपकी पाम साइज़ का फिश का चिकन का पीस। चपाती अपनी एक छोटी ही रखनी है आपने, नॉर्मल साइज़ की नहीं करनी। जो भी ग्रेवी है वो ले लें साथ में, लेकिन लेस ऑयल में होनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर द डिनर। और इवनिंग टाइम में करवा रही है कोई नट्स का इंटेक करें, इनमें से 1 सर्विंग 2 सर्विंग नट्स की हो। अब भुने चने पॉपकॉर्न भी ले सकती हैं इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन पेशेंट नहीं होता तो। अच्छा मुझे कॉन्स्टिपेशन है उसका भी मुझे लाइक मतलब अब कुछ टाइम से तो अच्छा ठीक है, इसमें तो हमने एक सैलेड रखा है, योगर्ट भी रखी है, एक बाकी दोनों मील्स में सैलेड भी है, तो फाइबर का अच्छा इंटेक है और प्रोबायोटिक भी है। बाकी अगर कुछ यूज़ करना है आपने पानी में तो खुद लगा यूज़ करके इससे कॉन्स्टिपेशन होने अगर ऑलरेडी हो रही है तो फिर नहीं तो खुद लगा है। बेबी सीड्स है, इसको थ्रू ऑफ द डे भी पीना है। 1 to 2 टेबल स्पून डाल के पानी बॉइल्ड यूज़ करना है आपने, थ्रू ऑफ द डे, प्योरीफाइड वाला यूज़ नहीं करना। ये वाली मेडिसिन ले सकती हैं, एक ही लेने की ज़रूरत है। 1 कैप्सूल लेना है आपने बिफोर मील। नहीं 1 टाइम तो दिन के खाने से पहले अपने ब्रेकफास्ट से पहले लेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा इफेक्ट है। ब्रेकफास्ट से पहले अगर बिल्कुल ब्रेकफास्ट से पहले लेना, बॉइल्ड एग के बाद फिर राउंड अबाउट कोई 15 डेज़ के बाद मुझे अपना वेट मेरे को बताना है कि क्या रिस्पॉन्स है। और आप श्योर हैं इसमें कि ये वो लेज़र ट्रीटमेंट की वजह विटामिन डी मेरा कम ही होगा। नहीं विटामिन डी नहीं करवाया ना, डी है ही नहीं आपको। अच्छा चलो हो रहा
चाहिए। चल नहीं देते।